हेलो दोस्तों, ये नवीन आंसू लिपिक का शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एक्सरसाइज 80 वर्ड पर मिनट है। अगले 5 सेकेंड में स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट नाउ। जो लोग अमेरिका के संविधान से परिचित हैं उन्हें विदित है कि अमेरिकन कांग्रेस में सेनेट को विशेष स्थान प्राप्त है। हमारे संविधान में जो महत्ता लोकसभा को प्राप्त है वही अमेरिका में सेनेट को प्राप्त है। वहाँ रियासतों के प्रतिनिधि बैठते हैं और यहाँ लोकसभा में जनता है। चूँकि अमेरिका में फेडरलिज्म है इसलिए रियासतों को विशेष अधिकार प्राप्त है। इसलिए सेनेट की विशेष स्थिति है। व्यापार मंडल की एक बैठक दिसंबर मास में हुई। उसमें सदस्यों ने सभी बातों पर विस्तार पूर्वक विचार विनिमय किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस कार्य में जो वास्तविक समस्याएं हैं उन्हें अधिकारी वर्ग के सम्मुख रखा जाए। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि नियमों तथा कानून की अवहेलना ज़्यादातर यह तथाकथित पढ़ा लिखा वर्ग ही करता है। समाज का साधारण व्यक्ति तो यह सब कुछ अनुकरण के लिए रहता है जो उसे कहा जाता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने शांति के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और पंचशील के सिद्धांतों को उसने सारे संसार में फैलाने में हाथ बटाया है। संपूर्ण देश में मूल्य वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। वास्तव में इसका प्रभाव हमारे आर्थिक ढांचे पर बुरी तरह से पड़ रहा है। यह विदित है कि खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव तथा देश के विकास और सुरक्षा के अधिक खर्च के ही कारण मूल्य वृद्धि हुई है। संसार के सदनों को यह देखकर गहरी निराशा होना स्वाभाविक ही है कि निशस्त्रीकरण के उपायों के बारे में बड़े राष्ट्र अभी तक कोई समझौता नहीं कर सके हैं। इस असफलता के अनेक कारण हैं। राष्ट्रों के बीच संदेह की ऐतिहासिक परंपरा, मुक्त और संकीर्ण समाजों के बीच आंतरिक तनाव, निरीक्षण और नियंत्रण की प्रणाली को स्वीकार करने की राजनीतिक कठिनाइयाँ और संभवतः संकट बनाए रखने में कल्याण देखने वाले मतवादों और संस्थाओं के निहित स्वार्थों। ये ही वे बातें हैं जिनके कारण युद्ध को समाप्त कर देने की इच्छा और उपलब्धि के बीच इतनी बड़ी खाई बनी हुई है। गत सप्ताह लोकसभा में हरिजनों तथा आदिवासियों संबंधी आयुक्त की 2 वार्षिक रिपोर्टों पर बहस हुई। इस बहस में अनेक ऐसे सदस्यों ने भी भाग लिया जो अक्सर कम बोलते हैं। इनमें से कई सदस्यों के नाम पत्र प्रतिनिधियों को मालूम नहीं थे।
संभवतः अनेक संसद सदस्यों को भी एक दूसरे के नाम मालूम नहीं। जिस तरह जापान की संसद में सदस्यों के बैठने के स्थान के सामने एक खड़ी पट्टी पर नाम लिखा रहता है, उसी तरह यदि यहाँ भी व्यवस्था कर दी जाए तो उससे न केवल संसद सदस्यों व सरकारी तथा समाचार पत्रों के रिपोर्टों को लाभ होगा, बल्कि प्रतिदिन आने वाले हजारों दर्शकों को भी मालूम हो सकेगा कि वह किस सदस्य का भाषण सुन रहे हैं। स्टॉप।